गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर एक्सरसाइज 3.3। अब ये वाली जो एक्सरसाइज 3.3 है इसमें आपको टेस्ट फॉर डिविजिबल नंबर यानी कि इसमें आपको डिजिट दी होगी और आपको चेक करके बताना है कि ये इस डिजिट से डिविजिबल है या नहीं है विदाउट डिवाइड करे, यानी कि फॉर्मूले के। अगर आप उसको फॉर्मूले लगाएंगे तब वो आपको बिना डिवाइड करेगी आपको उसका सलूशन निकालना है। तो लेकिन इसके लिए पहले हमें डिविजिबल चेक करना है कि वो इस डिविजिबल से है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले है डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी डिजिट को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो सिर्फ चेक करके बताना है कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इसमें से कोई भी डिजिट इन इट्स वन प्लेस यानी कि वन प्लेस पे होनी चाहिए, जैसे 1, 10, 100, 1000 जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है, अगर उस प्लेस पर आपका इसमें से कोई भी डिजिट है, क्या 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसमें से अगर कोई भी डिजिट है तो वो 2 से डिविजिबल है, चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो, कितनी भी। अगर उसके वन प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो 2 से डिविजिबल है। ये आपका 2 का फॉर्मूला है। अब डिविजिबल बाय 3। अब 3 की डिविजिबल के लिए हमें कौन सा फार्मूला है? इफ द सम ऑफ डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर कोई भी डिजिट अगर हम उसका सम करते हैं, इफ द सम ऑफ डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 3, अगर हम कोई भी डिजिट प्लस करते हैं, क्या वो कितनी भी डिजिट की हो, 10 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, अगर उन सबको अगर हम प्लस करते हैं, अगर वो 3 से डिवाइड होती है या उसका मल्टीपल 3 होता है, अगर वो 3 का मल्टीपल्स होता है या वो 3 से डिवाइड हो जाती है, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। क्या कितनी भी बड़ी डिजिट हो, उस सब डिजिट को अगर हम प्लस कर दें, प्लस करने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड होती है अर्थात मल्टीपल्स है तो वो 3 से डिविजिबल होगी। क्लियर है? डिविजिबल बाय 4। अब 4 से डिविजिबल क्या है? आ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट, आ नंबर मोर 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। वो डिजिट कितने भी नंबर की हो, कितनी भी, लेकिन क्या वो 3 की हो, 5 की हो, 6 की हो, कितने भी नंबर उस डिजिट में है, क्या 3 हो, 3 से ज़्यादा हो, तो इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट यानी कि 1 और 10। अगर 1 और 10 क्या कितनी भी डिजिट हो, 1 और 10 अगर 4 से डिविजिबल है तो वो आपकी 4 से डिविजिबल डिजिट मानी जाएगी। क्या वो कितने भी नंबर हो, तो हमें लास्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट यानी कि 1 और 10 प्लेस वैल्यू जो होती है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो डिजिट 4 से डिविजिबल होगी, और अगर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होगी। हमें सिर्फ 2 डिजिट को डिवाइड करना है। क्लियर है? डिविजिबल बाय 5। अब 5 से अगर कोई डिजिट डिविजिबल होगी तो आ नंबर विच एज आइदर 0 और 5 इन इट्स वन प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। अगर वन प्लेस पर 0 या 5 इनमें से कोई भी डिजिट हो, 0 हो या 5 हो, इनमें से कोई भी डिजिट हो तो वो आपकी 5 से डिविजिबल होगी। तो ये मैंने आपको 5 यानी कि 2, 3, 4 और 5 अभी आपको इसका डिविजिबल बताया है। ठीक है, अब इसके आगे के डिविजिबल मैं बताता हूँ आपको। 7 का नहीं है,
लेकिन आपको 8 और 9, 10, 11, तो ये बच्चों क्लियर है। अब डिविजिबल बाय 8, 10, ये बताता हूं आपको, ध्यान से देखेंगे क्योंकि अगर डिविजिबल होगी डिजिट तभी आप इसको आगे कर पाओगे, तो आपको इसके रूल्स पता होने चाहिए। तो डिविजिबल बाय 6, अगर 6 से डिविजिबल होगी तो 6 के लिए हमें क्या करना है, इफ द नंबर, if the number is divisible by 2 and 3, if the number is divisible by 2 and 3, अगर 2 and 3 से अगर वो डिविजिबल है, अगर 2 and 3 से वो डिविजिबल है, बोथ देन, ठीक है, तो इट इज डिविजिबल बाय 6। अगर ये डिजिट 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो आपकी 6 से डिविजिबल होगी। अब वो कैसे चेक करोगे, सपोज करो 18 है, अब 18 डिजिट को अगर हम डिवाइड करते हैं, पहले 2 से डिविजिबल करते हैं, तो 2 9 जा 18, अब 3 से डिविजिबल करते हैं, 3 6 जा 18, तो रिमाइंडर 0 हो गया, दोनों डिविजिबल हो गई, तो 18 जो है वो 6 से डिविजिबल है, तो यस, ठीक है। अब सपोज करो हम करते हैं 14, अब 14 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, और 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, यही होगा। तो अब ये रिमाइंडर बच गया, तो यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नो, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है, ये 6 से डिविजिबल है, यानी कि 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल होगी तब वो 6 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो ये आपका डिविजिबल बाय 6, क्लियर है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी ही ये समझ में आएगा, ध्यान से देखेंगे इसे। अब डिविजिबल बाय 8, 7 का नहीं है इसमें, डिविजिबल बाय 8। अब डिविजिबल बाय जो 8 है ये भी बिल्कुल 4 की तरह ही है, जैसे आपने 4 का किया था ऐसे ही इसका करना है। तो आ नंबर, तो आ नंबर विद 4 और मोर डिजिट, यानी कि 4 डिजिट हो या उससे जितनी भी ज्यादा हो, इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर, if the number form by, if the number by the
लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, इज डिविजिबल बाय 8। बिल्कुल 4 की तरह ही है, उसमें 2 डिजिट करनी है, इसमें आपको 3 डिजिट करनी है। तो आ नंबर विद 4 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, अगर वो 8 से है। लेकिन इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 यानी कि 1, 10, 100 और 4 के लिए 1, 10, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट अगर वो 8 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल मानी जाएगी। क्लियर है। और 9 वाला भी आपका सेम वैसे ही रहेगा जैसे आपने 3 वाला करा है। सम ऑफ डिजिट मल्टीपल 9, यानी कि सभी डिजिट को प्लस करना है। अगर वो 9 से डिवाइड होती है तो वो आपकी 9 से डिविजिबल होगी। और 10 वाली तो आपकी सिर्फ 0, अगर वो 0 है 10 वाली में क्या है, डिविजिबल बाय 10। तो 10 में सिर्फ 1 प्लेस पे अगर 0 है, इफ आ नंबर if a number has 0 in the 1 place, then is the 1 place, then it is 8 is divisible by 10। अगर उसकी 1 प्लेस पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगी। जैसे 5 का है, 5 का 1 प्लेस पे 0 और 5 हो तब वो 5 से डिविजिबल होगी। और 10 के लिए अगर वो 1 प्लेस पे 0 है तब वो आपकी 10 से डिविजिबल होगी। तो ये आपके 10 तक के ये डिविजिबल हैं। अब इसमें एक डिविजिबल है आपका 11, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ आपके आज एक वीडियो आपको तैयार कर दी है। थैंक यू।